भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम्, आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्, हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। मायेन जजमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, देहनाकं महिमानः ससन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासनारायण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हेलो।
परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्य यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
भगवान ने जब गोपांगनाओं का चीरहरण किया और आने वाली रात्रियों में हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, ये वचन दिया गोपांगनाओं को भगवान ने। गोपियों के साथ रास करेंगे तो निश्चित बात है, संसार का एक नियम है, चाहे परमात्मा ही क्यों न हो, लोक व्यवहार में लोगों को उंगली उठाने का मौका मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि लोग मुझ पर आक्षेप करें कि कृष्ण ने इतनी ब्रजांगनाओं के साथ, ब्रज गोपांगनाओं के साथ रास किया, इसके पूर्व ही मैं इन्हें समझा देना चाहता हूं, समस्त देवताओं को, समस्त प्रजाजनों को, अपने माता पिता भाई बंधु सखा संबंधियों को, सबको ये मैं बता दूं कि मैं कौन हूं। इसलिए ब्रह्मा जी ने जब मोह उत्पन्न किया तो ब्रह्मा को उतने ही गाय बछड़े, उतने ही ग्वाल बाल भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट करके ब्रह्मा को बता दिया कि तुम ही बनाने वाले नहीं हो, संसार बनाने वाला मैं ही हूं। तो मैं तो सौंप रखा है, इसलिए तुम काम चलाते हो। गिरिराज पहाड़ उठा करके इंद्र की पूजा का विरोध करके भगवान ने इंद्र को भी बता दिया कि तू बड़ा नहीं है, तू सारे संसार का स्वामी नहीं हो सकता, सारे संसार का स्वामी तो मैं हूं। आपने सुना होगा कि जब ब्रज में जब गिरिराज का पूजन हुआ, वो इंद्र के पूजन का विरोध किया गया तो क्रोधित हो गए इंद्र ने महाप्रलय के बादल बुला करके कहा कि सारे ब्रजमंडल को डुबो दो। मोटी मोटी धाराओं में वर्षा होने लगी। भगवान ने कहा कि ब्रजवासी हा कृष्ण करके चिल्लाए। भगवान ने कहा कि ठीक है आओ आओ, हम गिरिराज पहाड़ उठाते हैं और तुम सब इसके नीचे आ जाओ। किसी ने प्रश्न किया कि 84 कोस में फैले हुए ब्रजवासी, ये 7 कोस का केवल पहाड़, 7 कोस के पहाड़ के नीचे 84 कोस की दूरी तक फैले हुए ब्रजवासी कैसे आ गए? आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय भगवान श्री रामभद्र साकेत की यात्रा करने को तैयार हुए, कहते हैं कि जैसे ही प्रजा सहित रघुवंश मणि किव गमने निज धाम, भगवान जिस पुष्पक विमान में बैठे हैं, जिस विमान में बैठे हैं, जैसे ही अयोध्या के लोग आते जा रहे हैं, वो बैठते जा रहे हैं, वो एक सीट प्रकट होती जा रही है। क्योंकि भगवान, कल भी मैंने निवेदन किया था कि भगवान नारायण जब अवतार लेकर आते हैं तो सारी वस्तुएं भगवान के उपयोग में आने वाली चैतन्य होती हैं, जड़ नहीं होती। गिरिराज तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। क्योंकि भगवान ने जब ब्रजवासियों से कहा कि इंद्र का पूजन मत करो, अपने भगवान का पूजन करो, तो भगवान को लगा कि इंद्र की पूजा से ज्यादा प्रभाव दिखाना पड़ेगा, नहीं ब्रजवासी मानेंगे कैसे। स्वयं एक रूप से भगवान गिरिराज जी में विराजमान हो गए। इसलिए आज भी गिरिराज कोई दूसरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही गिरिराज जी महाराज। आज भी जो लोग परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, दूध की धारा चढ़ाते हैं, जो कामना करते हैं गिरिराज भगवान पूरी करते हैं। अरे गिरिराज महाराज नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं जो उसे पूरा करते हैं प्रत्येक दिन। कहते हैं कि जब सारे ब्रजवासियों पर संकट,
क्रोधित हुए। इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए भगवान ने कहा कि आओ बेटा हम तुम्ही को बताते हैं। तो भगवान ने गिरिराज पहाड़ उठाया, वो अपने हाथ पे ही रखा। अच्छा एक बात बताना, आप कोई चीज, कोई वजनदार वस्तु हो, हाथ पे रखने से ज्यादा उठाई जाएगी कि सिर पे रखने से? भाई सिर पे रख लो तो ज्यादा देर, 7 दिन रखा पहाड़ को, 14 दिन भी रखना पड़ता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन भगवान ने सिर पर नहीं रखा, भगवान ने हाथ पर ही रखा। क्यों? बोले हाथ के देवता इंद्र हैं। तो भगवान ने अपने हाथ पे नहीं, मानो इंद्र के ही ऊपर रख दिया पहाड़। प्रत्येक इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। नेत्रों के देवता सूर्य हैं। आपने देखा होगा कि दिन में हम खूब देख रहे हैं, दिखाई देता है, रात्रि हो जाए तो अगर जहां प्रकाश ना हो वहां हमारी आंख देख पाएगी? बिना उजाले के आंख नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाएगी? क्योंकि आंख के देवता सूर्य हैं। जब तक सूर्य रहता है तो उसके देवता प्रबल रहते हैं, इसलिए वो देख पाती है। वो सूर्यास्त हो जाए, आंख वही है जो दिन में खूब देख रही है, रात में वही आंख बिना सूर्य की नहीं देख पाती है। हाँ, सूर्य का स्वरूप, सूक्ष्म रूप, जैसे दीपक जला लिया, लाइट जला ली तो दिखने लग जाता है, क्योंकि देवता के बिना इंद्रियों का कोई सामर्थ्य है नहीं। तो जैसे नेत्रों के देवता सूर्य, कानों के देवता दिक्पाल, मन के देवता चंद्रमा, कहा कि उसी तरह हाथों के देवता इंद्र हैं। इसलिए भगवान ने हाथ पर ही गिरिराज पहाड़ उठाया। मानो इंद्र को ही कहा कि तुम ज्यादा कूद रहे हो, लो तुम्हारे ही सिर पे रख देते हैं। 7 दिन तक बरसते रहे मेघ, लेकिन जब इंद्र ने देखा कि ये सारा वजन तो मेरे ही ऊपर है, तब त्राहिमाम करके भगवान की शरण में आ गए, पहचान गए कि आप कौन हैं। बहुत प्रकार से उन्होंने स्तुति की। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम रजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसम प्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुबंध। आप महाराज, आप ही विशुद्ध सत्य तत्व हैं, और तो संसार मिश्रित है ब्रह्मा के बनाए हुए इस गुण दोषमयी सृष्टि से मिश्रित है, लेकिन आप हैं जो विशुद्ध तत्व हैं। बहुत प्रकार से इंद्र ने क्षमा याचना की, हमने अपराध किया, ब्रजवासियों को कष्ट दिया। कहते हैं कि सुरभि गाय आई, उसने भी अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और गोविंद नाम दिया। आज से आप ही हमारे इंद्र हो, ये इंद्र हमारे नहीं है। क्यों? ये तो स्वार्थी देवता हैं, इनका तो काम नहीं बना तो ये सारे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने आज्ञा दी सांबर तक मेघों को कि जाओ ब्रज को डुबो दो, जितने भी गौधन हैं सबको नष्ट कर डालो। ये गायों के विरोधी हैं, इसलिए गौ माता सुरभि गाय ने अपने दूध से अभिषेक किया भगवान का और गोविंद नाम उन्हें प्रदान किया। कहते हैं कि लौट करके आए तो अब तो ब्रजवासी और भी भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को समझ गए हैं। अरे जिसने हमें इतने बड़े कष्ट से बचाया हो, इतने दुख से छुड़ाया हो, वो 7 दिन तक उसने इतना बड़ा पहाड़ रख लिया हो, कृष्ण तो कोई चमत्कारी है। ऐसे ग्वाल बाल
गोपियां। लेकिन नंद बाबा को तो लगता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सबके सहयोग ने, सबने अपनी अपनी लाठियां लगाई थी ना, इसलिए उठा लिया। अरे हमारा बेटा तो बेटा है। भगवान ने समझा कि अभी इन्हें पूरी तरह से ज्ञान नहीं हुआ, इन्हें और थोड़ा सा ज्ञान कराना चाहिए। कहते हैं एकादशी का दिन था, बाबा ने निराहार व्रत किया। देखो एकादशी तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम एकादशी कैसे करते हैं? बोले कल एकादशी है ना, कल ही तो है, कल एकादशी है तो कल क्या क्या बनेगा। वैसे तो भोजन में दाल रोटी ही खा लेते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन एकादशी का दिन व्रत का दिन है। उस दिन आदमी ये सोचता है कि क्या ना खा लें, दूध की खीर भी बना लें हैं, और कूटू के आटा की पूड़ी भी बना लें, जरा नमकीन सब्जी भी बना लें, जरा पकौड़ी भी बना लें। कहा कि ये तो एकादशी का व्रत नहीं हुआ। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया निराहार। निराहार का मतलब कोई आहार नहीं लिया। एकादश्याम निराहारा समाभ्यर्च जनार्दनम। जनार्दन भगवान की पूजा की है। ऐसा नहीं कि हमारे घर में भगवान हमारे पुत्र बन करके आ गए तो अब हमें भगवान की जरूरत नहीं है। बाबा निराहार व्रत करते हैं। निराहार देखो, आहार केवल हम भोजन ग्रहण करें वही आहार नहीं है। हमारे नेत्रों का आहार है, कानों का आहार है, हाथों का आहार है, पैरों का आहार है। हम जिन जिन इंद्रियों से भोगों को प्राप्त करते हैं, एकादशी के दिन उन समस्त इंद्रियों को निराहार रखना चाहिए। तभी तो एकादशी। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, यही तो 11 है। और इन सबको, 5 ज्ञानेंद्रियों को, नाक कान आंख मुख, ये जो स्वाद लेने वाली इंद्रियां हैं, कहा कि इनको अपने बस में रखना ही इनको निराहार करना है। बाबा ने निराहार व्रत किया। अच्छा, एकादशी व्रत की ये मान्यता है कि दूसरे दिन, जब कई बार द्वादशी बहुत थोड़े समय के लिए होती है, तो एकादशी का व्रत द्वादशी रहते रहते पारण हो जाना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। बाबा को पता था कि आज एकादशी थोड़े समय के लिए है, द्वादशी दूसरे दिन थोड़े समय के लिए है। इसलिए बाबा को यह था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोता रह जाऊं, द्वादशी बीत जाए तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। आगे इसलिए बाबा को रात्रि में निद्रा नहीं आई, थोड़ी देर सोए, उन्हें लगा प्रातः काल हो गया, लेकिन वो अर्धरात्रि का समय था। और उसी समय उन्होंने जैसे ही यमुना में प्रवेश किया तो वरुण के दूत पहरा लगा रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया बाबा। अब बाबा चिल्लाए जोर जोर से, हा कृष्ण रक्षा करो रक्षा। कहते हैं कि सबने सुना, सारे ग्वाल बाल जब बाबा की आवाज सुने कि यमुना के किनारे से बाबा की आवाज आ रही है, तो सब कहने लगे कि बाबा तो डूब गया यमुना में। कन्हैया ने दौड़ लगाई यमुना की ओर, छलांग लगाई यमुना में, लेकिन यमुना में तो बाबा है ही नहीं, क्योंकि उसे तो पकड़ ले गए वरुण के दूत। कहते हैं कि भगवान ने वरुण लोक की यात्रा की। भगवान के लिए कोई भी यात्रा बहुत कठिन नहीं है। कोई भी लोक, कोई भी स्थान, कोई भी कण कण में जो व्याप्त है परमात्मा, उसे कहीं भी, वो तो सब जगह है, सर्वत्र है। जैसे ही वरुण लोक के लिए प्रस्थान किया भगवान श्री कृष्ण ने, देखा तो जाकर के बाबा के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और दो वरुण के दूत खड़े हैं पकड़े हुए बाबा।
जैसे ही कन्हैया पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने वरुण लोक में प्रवेश किया और वरुण सिंहासन पर बैठे थे। बड़े बड़े देवता उनकी स्तुति कर रहे थे, कोई प्रणाम कर रहे थे, कोई साष्टांग दंडवत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार पर खड़े हुए कृष्ण को देखा तो अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े वरुण, वो साष्टांग चरणों में पड़ गए भगवान श्री कृष्ण के। आज जैसे ही देखा, नंद बाबा ने देखा कि हमें तो ये वरुण के दूध पकड़ के ले आए और मेरे बेटे के सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, स्तुति करते हुए वरुण देवता ने कहा, नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने नायत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। महाराज, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप तो साक्षात भगवान हो, नारायण हो, आप तो परमात्मा हो। अब नंद बाबा बंधे हुए सुन रहे हैं कि जिन वरुण के दूतों ने मुझे तो बांध लिया और मेरे बेटे से कह रहे तुम परमात्मा हो। आज बाबा को याद आ गई, ठीक कहते थे गर्गाचार्य कि नंद, तुम्हारा जो छोटा बेटा है वो साक्षात नारायण है। अगर ये नारायण ना होता तो ये इतने बड़े बड़े देवता इसके चरणों में इस तरह से गिड़गिड़ाते, प्रार्थना करते, ये कैसे होता। कहते हैं कि वरुण देवता ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, अरे तुम इनके पिता को गलत पकड़ लाए, ये भगवान है, नारायण है, छोड़ो छोड़ो इनका कोई अपराध नहीं था। अर्धरात्रि का समय नहीं था, ब्रह्म मुहूर्त तो हो गया था। बाबा ने मन में सोचा कि पहले नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त था, इन्हें छोड़ दो। हमारा बेटा आ गया तो कह रहे हैं छोड़ दो ब्रह्म मुहूर्त। बारंबार प्रार्थना करते हुए, क्षमा याचना करते वरुण ने कहा, हमसे अनजान में अपराध हो गया है, आप क्षमा करना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, भगवान को कोई क्रोध भी नहीं था, क्योंकि भगवान तो अपने पिता को ये दिखाना चाहते थे कि मैं कौन हूं। आज जब इतने बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित होकर के भगवान लौट रहे थे तो नंद बाबा को भी लगा कि हमने तो कई बार, जब इससे कोई अपराध हो गया तो हमने तो कई बार इसको चपत भी लगा दी होगी, कभी डांटा भी होगा, कभी फटकारा भी होगा, कभी मैं नाराज भी हो गया होऊंगा, हमसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो भगवान है। कहते हैं लेकिन भगवान जब जिसे भगवान केवल दुष्टों का नाश करने के लिए नहीं आते हैं, भगवान भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। कहा कि इसलिए आज भगवान जैसे ही चले, थोड़े दूर चले, सो बोले बाबा मुंह पे चलो नाए जा रहा हो, अब तू एक काम कर, अपने कंधे पे बिठा ले। नंद बाबा बोले काय का भगवान, जिससे रास्ता नहीं चला जाता हो, बेकार के वो सब इन्हें प्रणाम कर रहे थे और जो है जय जयकार कर रहे थे, ये तो मेरा छोरा है, इससे तो चला ही नहीं जाता। देखो भगवान जिसे सुख प्रदान करना चाहता है उसे अपना जो है वह विराट स्वरूप नहीं दिखाना चाहता है, वो तो केवल उनका बेटा बन करके और उन्हें उसी आनंद से सुखी करना चाहता है। कहते हैं कि जब लौट करके आए ब्रज में, ग्वाल वालों को एकत्रित किया। बाबा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, अपना कन्हैया साक्षात नारायण है। ग्वाल वाल बोले बाबा ऐसे कैसे कह रहे हो कि नारायण है। अरे बोले हमको पकड़ करके वरुण के दूत ले गए थे, वहां वरुण के यहाँ जितने देवता थे सब उसको साष्टांग, स्वयं वरुण देवता उनको साष्टांग प्रणाम किए।
ठीक कहते थे गर्गाचार्य जी, वो नारायण है। तो कैसे जान लिया? बोले बहुत बड़े बड़े देवता। ग्वाल वाल बोले बाबा तुमने देखे देवता? बोले हाँ। बोले हमको नहीं दिखाएगा कन्हैया? ग्वाल वाल पहुंच गए कन्हैया के पास। अरे हमें भी तो दिखा, तू तेरा बाबा है, मैं भी तो तेरा मित्र हूं, सखा हूं, हम सबको भी तो दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम क्या करोगे दूसरा लोक? तुम्हारे लिए तो वृंदावन ही स्वर्ग लोक है, ये वैकुंठ से कम नहीं है, इसलिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बोले नहीं नहीं हम तो देखेंगे। सारे ग्वाल वालों को लेकर के भगवान ब्रह्म हृदय के पास गए, यमुना नदी के किनारे। वहां सबको भगवान ने कहा कि नेत्र बंद करके बैठ जाओ, और नेत्र बंद करके बैठे तो ग्वाल वालों ने देखा वो देवलोक, बड़े बड़े देवता, ऊंचे सिंहासन पर कोई और नहीं, हमारा कन्हैया ही बैठा है, ये दिखाई दिया ग्वाल वालों। कह देंगे भगवान ने ग्वाल वालों को जब दर्शन कराया अपने उस लोक का, ग्वाल वालों ने सोचा कि जब हमारा कन्हैया ही सिंहासन पर बैठा है तो हम तो सब जगह घूम सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं। सो जैसे ही आगे बढ़े सो द्वारपाल खड़े थे। कहां जा रहे हो? बोले कहां जा रहे हो? मेरा कन्हैया बैठा, उसके पास जाने। द्वारपाल बोले नहीं नहीं, यहाँ कोई किसी का कन्हैया नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। अरे होगा तुम्हारे लिए नारायण, हमारा कन्हैया है, हमारे साथ गाय चराने जाता है, हमारे साथ माखन चोरी के लिए जाता है, हमारे साथ नृत्य करता है, हमारे साथ बांसुरी बजा के, और कितना कितना। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये ना बांसुरी बजाने जाता है, ना गाय चराने जाता है, ना कहीं नृत्य करता है, ये तो खुद ही सारे संसार को नचाने वाला है। नहीं? सारे संसार को सबही नचावत राम गुसाई, सबही नचावत राम गोसाई, ओ सबही नचावत राम गुसाई, सबही नचावत राम गोसाई। कहते हैं कि जब मना कर दिया द्वारपालों ने कि नहीं नहीं तुम आगे नहीं जा सकते हो, तुम उससे नहीं मिल सकते हो, वो कहीं तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तब तो ग्वाल वाल जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया चल, अपना वृंदावन ही ठीक है, यहाँ तो तेरे को जेल में बंद कर रखा है इन्होंने। कहते हैं कि जैसे ही व्याकुल होकर के नेत्र खोले तो ना वो देवलोक ना कहीं, वो तो यमुना के किनारे बैठे। कहते हैं आज भगवान ने मानो अपने सखाओं को भी बता दिया कि मैं कौन हूं, और इसलिए तो आज उनके मन में आ गया है कि अब मैं रास करूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान, देखो भगवान किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जो उत्पत्ति करे, पालन करे, संहार करे। हम लोग उत्पत्ति तो कर लेते हैं, हमने बहुत संसार बनाया, घर बनाया, मकान बनाया, जमीन बनाई, सब कुछ बनाया, पालन भी करते रहे, लेकिन उसका मोह जो हमारे मन में है उसका संहार हमसे नहीं होता। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
लेकिन जिन भगवान ने, हमने तो अपनी सीमाओं में कुछ बनाया होगा, लेकिन जिन भगवान का सारा विश्व, जितना भी ऐश्वर्य है, जितनी भी कीर्ति है, जितना भी ज्ञान है, जितना वैराग्य है, जितना धर्म है, सब में वह संपूर्ण है। उसके लिए सूक्ष्मता नहीं है, विराट स्वरूप है, इसलिए विराट ज्ञान। जितना संसार भर में ज्ञान सब उसमें, जितना धर्म सब परमात्मा में, जितना ज्ञान वैराग्य है वो सब उसमें है। एक क्षण नहीं लगा गोकुल छोड़ने में, एक क्षण नहीं लगा वृंदावन छोड़ने में, एक क्षण नहीं लगा मथुरा छोड़ने में, और एक क्षण नहीं लगा द्वारिका छोड़ने में। जिस दिन छोड़ना था उस दिन यदुवंशियों को ही आपस में लड़वा करके वो स्वयं तमाशा देखते हुए कृष्ण ने स्वधाम गमन कर लिया। उन जैसा वैराग्यवान भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन आज उन्होंने कहा कि इसलिए वो भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशशास्त्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव खरणाम भगतीर्णा, जिनमें 6 जो ये सब में नहीं हो सकते हैं, केवल भगवान में ही हो सकते हैं। हमारे पास ज्ञान होगा तो वैराग्य नहीं होगा, वैराग्य होगा तो धर्म नहीं होगा, धर्म होगा तो श्री नहीं होगी। बड़े बड़े धर्मात्मा दरिद्र देखने में, क्योंकि उनके पास धर्म का खूब आचरण करते हैं लेकिन धन नहीं है। लेकिन इसकी समग्रता जिसमें है वो है भगवान, उनको भगवान कहते हैं। लेकिन आज जब भगवान ने इतनी योग्यता जिनमें है, सब कुछ है जिनके पास, उन्होंने जब आज गोपांगनाओं के साथ रास करना चाहा तो बीक्षरंतुम मनश्चक्रे, वैसे तो भगवान को कहा जाता है कि सब कुछ भगवान के पास है, मन नहीं है, अमना है भगवान। भगवान के पास मन नहीं होता। मन, तभी तो सारे संसार में जितने भी उपदेशक हैं, जितने वेद शास्त्र पुराण जो भी कहते हैं मनुष्य से कि तुम अपना मन भगवान में लगाओ। कोई ये नहीं कहता कि अपना हाथ लगाओ, के कान लगाओ, के आंख लगाओ, कहते अपना मन भगवान में लगाओ, क्योंकि वहां मन नहीं है। और निश्चित बात है, अगर हमारा मन भगवान में होगा तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ है। हमारा मन जो चाहेगा भगवान वही करेगा, क्योंकि मन तो मेरा ही होगा वहां। जैसे ही देखो, जहां मन है वहीं विकार है। हमारे अंदर मनुष्य की अगर देखी जाए तो भगवान से भी अधिक मनुष्य की श्रेष्ठता है, क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है लेकिन मनुष्य के पास तो मन है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्गुण ये है कि जहां मन होता है वहीं विकार होते हैं। विकार मन में ही आते हैं, हाथ पैर नाक कान में नहीं आते हैं। हाँ, मन अगर देखने का भाव बनाता है तो आंख में आ जाता है, सुनने का अगर बनाता है तो कान में आ जाता है। यही तो उसका स्वरूप है। बीक्षरंतुम मनश्चक्रे, कामनाएं जितने भी विकार हैं वो मन के ही द्वारा आते हैं जीव के जीवन में। कहा कि आज भगवान ने जब गोपांगनाओं के साथ रास करने के लिए मन बनाया तो काम आ गया। अभी तक भगवान निर्विकार थे, लेकिन आज विकार आ गया, क्योंकि मन आ गया तो विकार आ गया। अच्छा, काम है कौन? अगर एक दृष्टि से विचार करें तो काम भगवान का बेटा है। जिस समय महादेव ने काम को जलाकर भस्म कर दिया, काम जारी रति कहां बर दीना, काम जारी रति कहां बर दीना।
भगवान ने काम को जलाया, रति आई। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु क्या अब हमें हमारा पति नहीं मिलेगा? अब ते रति कर नाथ तब होइए नाम अनंग बिनु बप व्यापई। अब ये बिना शरीर के ही मनुष्यों के ऊपर आक्रमण करेगा। रति ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमें तो पति तो सशरीर मिलना चाहिए। अरे बिना शरीर का पति? कहा कि हाँ मिलेगा। कब? बोले जब कृष्णावतार होगा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। बचन अन्यथा होई नमो, बचन अन्यथा होई मोरा। बचन अन्यथा होई नमो, बचन अन्यथा होई मोरा। कहा कि बेटा है भगवान का ये काम। कृष्ण तनय, भगवान श्री कृष्ण का बेटा होकर के भी जब भगवान गोपांगनाओं के साथ रास करने को आए तो भगवान पर ही आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। अच्छा, किसी का बेटा अगर बाप के ही ऊपर आक्रमण करे तो बाप किससे शिकायत करेगा? उसकी मां से ही कहता है क्यों ऐसा बेटा पैदा किया कि हमारे ही ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो आज भगवान ने भी शिकायत किससे की? बोले आज भगवान ने जब देखा कि काम आ रहा है तो राधे रानी के पास पहुंच गए। योग मायाम उपासिता, भगवान योग माया रूपी राधा रानी। भगवान ने कहा कि तुम चलो, जब ही ये काम से हम बच सकते हैं। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में, कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में, चलो चलो री किशोरी वृंदावन। आज भगवान का मन सांसारिक लोगों की भांति शीतल मंद सुगंध चल रही उस हवा को देख करके गोपांगनाओं के साथ रास करने का हुआ है। राधे रानी से उन्होंने कहा शीतल मंद सुगंध जुत चल रही त्रिविध समीर, तुमहू पधारो रास में हरिये जन मन पी, प्रेम बावरे बने तेरे दर्शन में।
प्रेम बावरे बने हैं तेरे दर्शन में। बने भगवान कोई कलंक न लगा दे ये। क्यों? क्योंकि आज आपने श्रृंगार तो किया है, लेकिन उस श्रृंगार में आपने काला डिठोना नहीं लगाया। डिठोना गोरे आनन में आज ओ आज दियो ना डिठोना गोरे आनन में। आज दियो ना डिठोना गोरे आनन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। कैसी छाई हरियाली आज कुंजन में। ऐसी छाई हरियाली आज कुंजन में। कैसी छाई आज कुंजन में। चलो चलो री किशोरी वृंदावन 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 में। राधा रानी तो भगवान के मनाने पर मान गई और रास करने के लिए वृंदावन में बंसीवट के पास पहुंच गई। लेकिन रास अकेले नहीं होता, रास के लिए तो समूह की आवश्यकता है। राधे रानी ने कहा कि कृष्ण गोपियों को तो बुलाओ। अच्छा, भगवान रात्रि के समय में, अब गोपियों के घर तो जाने से रहे, रात्रि के समय में भला कैसे गोपियों को बुलाने जाएं। लेकिन एक बात बताएं, भगवान को इसीलिए भगवान कहा जाता है, उसे जाने की जरूरत नहीं होती। भगवान ने जब बांसुरी को माध्यम बनाया, निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा
जिन गोपांगनाओं के मन को भगवान की बांसुरी ने पहले से ही पकड़ रखा है, कृष्ण गृहीत मानस। भगवान ने बांसुरी बजाई, मदन गोपाल की बाजत गहर गंभीर, कृष्णदास बाजत सुनी कालिंदी के तीर। भगवान ने बांसुरी बजाई, कहां बजी बंसी? सारी गोपांगनाओं को, ब्रजमंडल की हजारों हजारों गोपियों को यह पता चल गया कि कृष्ण बंसी बट पर बांसुरी बजा रहा है। एक उठ दौरी, एक भूल गई पौरी। देखो, मन तो एक ही होता है। इस समय हम लोग कथा में बैठे और मन कहीं अगर अलग हो जाए तो कथा में क्या कहा गया इसका पता नहीं चलेगा। अच्छा, और कुछ अनुभव हो ना हो, मन का अनुभव तो मनुष्य को होता रहता है। एक उठ दौरी, एक भूल गई पौरी, एक राख भरी कौरी, सुध रही नहीं तन में। बांसुरी की धुन सुनी तो दौड़ी दौड़ी गोपियां एक एक करके, जो भी सुनती है वो दौड़ करके और यमुना की ओर चल देती है। एक खुले बार, एक छतिया उघार, एक भूषण को डार चली दामिनी जो घन में। एक ने तो अपने आभूषण ही उतार करके फेंक दिए और हा कृष्ण करते हुए बंसी बट की ओर दौड़ पड़ी। एक उजियारी गोपी नाथ ने निहारी बारी, एक भई बौरी डोले मदन उमंग में। ऊधम भयो है घरी चार ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाई कान जबई वृंदावन में। भगवान की बांसुरी को धुन को सुन करके गोपियां दौड़ पड़ी। बांसुरी बजाई आज रंग सो, रंग सो बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी। शिव समाधि ऋषि मुनि की नारी, शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि की नारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाई सो मुरारी। बांसुरी बजाई रंग सो मुरारी। बांसुरी बजाई आज रंग मुरारी। बांसुरी बजाई रंग सो मुरारी। कृष्ण गृहीत मानसा, जिन गोपांगनाओं के मन को भगवान ने
पकड़ करके रखा हुआ है। इसलिए आज गोपांगनाएं अपने अपने घरों को छोड़ करके दौड़ करके जहाँ पर भगवान बांसुरी बजा रहे हैं वहीं पर आ गई हैं गोपांगनाएं। कहते हैं कि भगवान ने जैसे ही देखा गोपियों को आया हुआ, भगवान बोले स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामि वा। आओ आओ गोपियों, तुम हमारी बांसुरी की धुन को सुन करके और यहाँ आ गई। कहते हैं कि ब्रज की वो दशा हुई है कि गोपांगनाएं मन तो भगवान श्री कृष्ण के पास बंसी बट पहुंच गया है, इसलिए जो गोपी श्रृंगार कर रही थी वो श्रृंगार करना भूल गई। जो भोजन बना रही थी वो भोजन बनाना भूल गई। जो पति की सेवा कर रही थी वो पति की सेवा करना भूल गई। मुरलियार की मधुवन में धूम मचाई, मुरलियार की मधुबन में धूम मचाई, मुरलियार की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जो जो गोपी पहुंचती जा रही है भगवान के पास, भगवान कह रहे हैं आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। मुरलिया हरि की मधुवन में धूम, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निमिटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे ग्रह कारज निपटाई। उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को धाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में मुरली बाजी तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में मुरली बाजी तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में मुरली बाजी तीन लोक धुन छाई, वृंदावन में मुरली बाजी तीन लोक धुन छाई। ले बीणा नारद जी दौड़े, ले बीणा नारद जी दौड़े, शिव समाधि बिसराई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। ओ मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुवन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जो शंकर जी कामदेव को छिन में दिए जलाई, जो शंकर जी कामदेव को दिन में दिए जलाई, ओ जो शंकर जी कामदेव को छिन में दिए जलाई, जो शंकर जी कामदेव को छिन में दिए जलाई। वही रास दर्शन हित पहुँचे, वही रास दर्शन हित पहुँचे, वही रास दर्शन हित पहुँचे, वही रास दर्शन हित पहुँचे। गोपी बेश बनाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि मधुबन में धूम मचाई,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि आज सारी ब्रजांगनाएं भगवान के उस मुरली की धुन को सुनकर के बंसी बट पर पहुंच गई। भगवान ने कहा आओ आओ गोपियों, स्वागत है स्वागत है। क्योंकि गोपियां साक्षात भगवान के प्रेम की स्वरूप ही हैं, कोई और नहीं। कहा के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वही सब गोपियां बनकर के और ब्रजमंडल में आए हुए हैं। इसलिए प्रेम इधर से चला उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे ने जब दोनों को अपनाया तो पता नहीं कब किसमें कौन समाया। कहते हैं कि आज गोपांगनाएं आई। भगवान ने कहा रे तुम अपने माता पिता भाई बंधु पुत्र परिवार धन संपत्ति सब छोड़ करके आ गई। अच्छा, आज गोपियों की मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये छोड़ करके आई हैं या फिर वापस आने के लिए आई हैं। भगवान ने कहा कि लौट जाओ लौट जाओ, तुम्हारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हें लज्जा नहीं आई? इस अंधेरी रात्रि में तुमने अपने माता पिता भाई बंधु पति सबको छोड़ करके फिर तुमको यहाँ, ये उचित नहीं किया तुमने, यहाँ तुम्हें नहीं आना चाहिए था। गोपियां मन में विचार करने लगी कि पहले तो बुलाया, अब कह रहा है तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अच्छा, अगर भगवान से गोपियां कहें कि पहले आपने बुलाया तो भगवान ये कहेंगे कि हमने कौन सा निमंत्रण भेजा तुम्हें, कौन गया था तुम्हें बुलाने, तुम क्यों आई हो यहाँ। इसलिए गोपियां कुछ कह नहीं सकती हैं, क्योंकि गोपियां भगवान के उस आवाहन पर बांसुरी की ध्वनि जो कृष्ण जब जब बजाते हैं तब तब गोपियों को कृष्ण की स्मृति दिलाती है बांसुरी। तभी तो गोपियां कहती हैं अरे बंसी कौन तप तैं कियो, अरे बंसी कौन तप तैं कियो। गोपियों को ईर्षा है उस बांसुरी से, क्योंकि बांसुरी जैसे ही बजती है उन्हें कृष्ण का वह मुखारविंद स्मृति में आ जाता है, जिनके अधरों पर वह बांसुरी बज रही होती है। गोपांगनाएं मन में विचार करती हैं कि हम तो भगवान के अधरामृत पान करने के लिए, उनकी मीठी वाणी सुनने के लिए तरस जाती हैं। और ये देखो सौत हमारी, ये बराबर उनके मुख पर ही अपना स्थान प्राप्त किए रहती है। इसलिए कहा कि एक दिन राधा रानी ने बांसुरी से पूछा कि तू ये बता कि तुमने कौन सी तपस्या की है जिससे तू सदैव भगवान के मुख की उनके अधरामृतों को प्राप्त करती रहती है। री बंसी कौन तप तैं कियो, बंसी कौन तप तैं कियो। रहत गिरधर मुख ही लागी, रात गिरधर
तन